आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और आज जो मैं आपके साथ पातशाह लखलखा के ऊपर बात करने लगी हूँ, जो कि हमारे तोरा पातशाह की तीसरा पातशाह है। और मुझे इल्म है कि बहुत से जो हैं जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सो को जो है वो पातशाह के बारे में इल्म नहीं है। मैंने पहले भी अपने मैसेजेस में बयान किया कि आप मेरी वेबसाइट www.backtotorah.com पर जाकर तो आप पातशाह के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो बैक टू तोरा के नाम से ही चैनल है, जहाँ पर मैंने पातशाह के ऊपर जो है वो बात की है कि पातशाह जो है वो क्या है। उसका मैंने इंट्रोडक्शन मुख्तसर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और साथ ही में जो है वो मैंने कुछ और बातें भी जो है वो बयान की हुई हैं। पर आज जो है वो हम पातशाह लखलखा के पे बात करेंगे। लखलखा का जो लफ्ज़ी माने जो है वो इंग्लिश में बनता है गो टू यू, और उर्दू में जो है वो कुछ मेरा ख्याल में ये बनेगा अपने को जाओ, या आप इसको अपने लिए जाओ भी बोल सकते हैं। सो ये जो है ये लखलखा अबरानी लफ्ज़ है जिसका उर्दू में माने जो है वो अपने लिए जाओ बनेगा। तौरेत में से जो है वो आप पैदाइश का 12वें बाब की पहली आयत से लेके 17वें बाब की 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। हफ्तारा में से जो है वो यसाया 40 बाब की 27वीं आयत से लेके 41 की 16वीं आयत तक, और ब्रत खदाशा यानी कि नए अहदनामे में से जो है वो आप रोमियो का चौथा बाब उसकी पहली 25 आयत, गलतियों 4 बाब 21 आयत से लेके 5 बाब की पहली आयत तक, और इब्रानियों में जो है 11 बाब के 8वीं और 8 से 10 आयत जो है वो आप पढ़ेंगे। तोरा पोर्शन इंग्लिश में बताती चलूँ कि it will be from Genesis 12:1 to chapter 17 verse 27 तक, और फिर उसके बाद हफ्तारा जो है वो इज़ाया 40 chapter 40 starting from verse 27 to chapter 41 to verse 16, और फिर ब्रत खदाशा न्यू टेस्टामेंट में से जो है रोमन्स 4 from verse 1 to 25, Galatians chapter 4 from verse 25 to chapter 5 verse 1, और फिर Hebrews के जो है वो chapter 11 from verse 8 to 10। सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि तो अपने इंट्रोडक्शन में जो था वो मैंने बयान किया था कि जो तोरा पातशाह के जो नाम है वो बेसिकली जो है जहाँ जहाँ से तोरा पातशाह शुरू होता है सो वहाँ पे जो उस आयत में जो लफ्ज़ है बेसिकली वो उसका नाम होता है। और यही जो चीज़ जो है हमें उर्दू कलाम मुक़द्दस में तो उस तरह से नहीं दिखाई देता, मगर ये है कि अब्रानी कलाम मुक़द्दस में जो है ये ज़्यादा माने ख़ेज़ लगता है। पैदाइश का जो 12वां बाब है उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो खुदावन ने जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इब्राहिम को जो था वो ये कहा कि वो अपने वतन से, अपने नातेदारों के बीच में से और अपने बाप के घर से निकलकर जो है वो उस मुल्क में जाएं जो खुदावंद उन्हें दिखाएंगे। नोट करें कि इस आयत में जो है वो खुदावंद ने मुल्क को देने का जो है वो वादा नहीं किया है। सिर्फ खुदावंद ने ये कहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो उस मुल्क की तरफ को चलना जो कि मैं दिखाऊंगा। और यही एक वजह है कि इब्रानियों का जो 11 बाब और उसकी जो 8वीं और 10वीं आयत है, Hebrews chapter 11 verse 8 to 10, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है,
ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में उस तरह मुसाफराना तौर पर बूदबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की। सो यहाँ पर जो है इन आयात में हम ये भी पढ़ते हैं कि एब्राहम, इसहाक और याकूब ने जो था वो बेशक बाद में जो था वो उनको इल्म हो गया था कि खुदावन ने जो है ये मुल्क जो है वो मिरास में देना है, मगर उन्होंने उस मुल्क में जो है वो अपने लिए जो है वो एक मुकाम बनाने की नहीं कोशिश की। जैसे कि हम जो अम, 11वें बाब में, पैदाइश के 12वें बाब में जब हम बाबल के बुर्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहां पर जो है वो ये देखते हैं कि लोगों ने जो था वो अपना नाम बनाने की खातिर जो था वो बुर्ज बनाना चाहा था, मगर यहाँ पर जो है वो खुदाबंद बेशक अब्राहम को कह रहे हैं कि अपने लिए जाओ। खुदाबंद जो है वो तो ये भी नहीं कह रहे कि मेरे लिए जाओ। और मुझे मैं जब वैसे देखूं तो मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कि खुदाबंद ने बस सिर्फ ये कहा है कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और फिर आगे दूसरी आयत में जो है वो हम ये पढ़ते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वास्ते से बरकत पाएंगे। सो इन आयात में जो है वो किसी भी तरह से जो है वो हमें ये नहीं नजर आता है कि खुदाबंद ने जो है अब्राहम को जो है वो मुल्क देने का वादा किया। खुदाबंद ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि उस मुल्क में अगर वो जाएंगे तो खुदाबंद उन्हें जो है वो एक बड़ी कौम बनाएंगे, खुदावंद उन्हें बरकत देंगे, खुदावंद उनका नाम सरफराज करेंगे। अगर बाबल के बुर्ज की तरफ को ध्यान किया जाए, उसकी कहानी की तरफ को ध्यान किया जाए, तो वहां पर भी तो नाम बनाने की बात हो रही है, मगर वो लोग अपना नाम बना रहे थे, यू नो और यहाँ पर जो है वो खुदावंद वादा कर रहे हैं कि खुदावंद जो है वो अगर अब्राहम जो है वो इस पर अमल करेंगे, इस हुक्म पर अमल करेंगे, तो खुदावंद जो है वो उनको बड़ी कौम बनाएंगे, खुदावंद उनको बरकत देंगे, खुदावंद उनका नाम सरफराज करेंगे। मगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए करेंगे, कि उसमें जो है वो खुदावंद के लिए कुछ नहीं वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में जो पैगाम जो हमें नए अहदनामे में मिलता है वो कोई मुख्तलिफ पैगाम नहीं है, क्योंकि अगर हम यशुआ की तालीम के ऊपर ध्यान दें तो यशुआ ने भी तो कुछ ऐसी ही तालीम दी हुई है। मेरे साथ जो है अगर आप मत्ती का 6 बाब और उसकी 33वीं आयत को देखें, मुझे इल्म है कि बहुत सौ को ये वाली आयत जो है वो जुबानी याद होगी। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, और यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदाबंद जो है यहाँ पर जो पैदाइश की किताब के 12वें बाब की पहली आयत में जो खुदाबंद जो है वो अब्राहम को ये कह रहे हैं कि अपने लिए करो, राइट। और यहाँ पर जो मत्ती के छोटे बाब की भी जो आयत है उसमें जो है वो हम खुदाबंद की बादशाही और रासबाजी को ढूंढने की बात की जा रही है। और अ, बेशक यहाँ पर जो है मत्ती के छोटे बाब की 33वीं आयत में तो फिर हमारे लिए ये प्रॉमिस है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सब चीजें भी जो है वो तुमको मिलती जाएंगी। मगर अब्राहम के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉमिस जो है वो ये है कि खुदावंद उन्हें एक बड़ी कौम बनाएंगे, खुदावंद उन्हें बरकत देंगे, और खुदावंद उनका नाम जो है वो सरफराज करेंगे, और जमीन के जो कबीले हैं सब कबीले जो हैं वो अब्राहम की वजह से जो है वो बरकत पाएंगे।
एक और चीज मैं नोट करवाती जाऊं, जहां पर ये लिखा हुआ है और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। तो मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि जिस तरह से रबी दानिश्वर जो है इसकी तालीम देते हैं, वो ये कहेंगे कि ये जो है ये खुदावंद ने एब्राहिम को ब्लेसिंग दी थी कि एब्राहिम जिसको ब्लेस करना चाहेंगे तो उनकी वजह से जो है कौम जो भी गैर कौम है ज़मीन के का जो भी कबीला है वो बरकत पाएगा। और जो उन पर बाद में हमें लिखा हुआ भी मिलता है कि जो उन पर लानत करेंगे वो भी जो है जो अब्राहम के ऊपर लानत करेंगे, खुदाबंद इन रिटर्न जो है वो उनके ऊपर लानत भेजेंगे। मगर जो ये जो सो बायस से बरकत हो, तो उसमें जो है वो एक तरह से जो है वो खुदावंद ने जो है अब्राहम को एज अ नेशन जो है कि कौम बनाकर जो है वो बायस से बरकत होने का जो है वो एक तरह से इख्तियार दिया है कि इख्तियार है कि जिसको बरकत देनी है उनको बरकत हो। मैं जब भी लखलखा का सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि एब्राहम ने जो था वो ईमान में जो था वो कदम उठाया। मेरे से तो मेरे शोहर पूछें, मुझे कहें कि चल शाजिया चलें, तो मैं उनसे पहले सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, और इस किस्म के मेरे सवाल होते हैं। मगर हमें एब्राहम के बारे में कोई इस किस्म का जो है वो जिक्र नहीं मिलता है। गो कि हम जानते हैं कि एब्राहम के बाप तारा ने जो था इस सफ़र को शुरू किया था, मगर फिर वो हारान में ही जो है वो वहाँ पर सेटल हो गए थे। हालांकि हम जानते हैं कि उन्हें इल्म था कि वो कनान के मुल्क को जाएंगे, मगर बस हरान तक ही आकर जो है वो सेटल हो गए। हरान का मुझे एक्चुअली कहीं पे अभी याद नहीं आ रहा, मगर मेरा ख्याल में मैंने उसका जो जो एक जो मतलब कहीं पर पढ़ा हुआ है वो बर्बादी का या तबाही का, यानी कि इन अ सेंस के जैसे कि आप जहन्नुम में रह रहे हैं, कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर तबाही तबाही है, कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो ऐसे ही है कि खुदावंद भी जो है वो हमें इस दुनिया से जो है वो अपने आप को अलग करने का पैगाम देते हैं कि हम जो है वो अम, दुनिया की मानद ना बने, बल्कि हम जो है वो खुदावंद की बादशाहत की तलाश करें, खुदावंद की रासबाजी की तलाश करें। मुझे इल्म है इनों में जो है वो नए अहदनामे कितनी ही आयात जो है वो गुजर रही होंगी, मगर कहने का जो मकसद मेरा जो है वो ये है कि नए अहदनामे का पैगाम पुराने अहदनामे के पैगाम से जो है वो हटकर नहीं है। खुदावंद ने जो था एब्राहम को, इसहाक और याकूब को जो था अ, मुल्क जो था वो मिरास में देने का वादा किया था। मगर जो पहली बात तो ये है कि कनान में जो थे वो कनानी रहते थे। अगर आपको कनान के बारे में इल्म नहीं है, तो अगर आप नूह की कहानी को पढ़ें और फिर नूह के बेटों के बारे में पढ़ें, सेम, याफत और हाम का, तो हाम का बेटा जो था कनान था, और कनान को जो था वो नूह ने जो था वो उस पर लानत भेजी थी। कनान जो है वो कोई उनके लिए जो थे वो फिर भी के अपने ही लोगों में से थे, मगर वो लोग थे जिनके ऊपर लानत भेजी गई हुई है। और खुदावन जो है वो एक और भी चीज जो मैं बताती चलूँ वो ये है कि बेशक कनान के बारे में हमें तो अपने कलाम मुकद्दस की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, मगर जो यूबली की किताब है, जूबली की जो बुक है उसमें
जो कि इथोपियन जूस पढ़ते हैं, वो उसमें जो है वो ज़रूर एक और भी जो है वो हमें जिक्र मिलता है कि कनान ने जो था वो क्या किया कि वो शेम की यानी कि सेम की जो थी वो अम, जो मिरास जो थी उसको जो था वो अपने लिए ले लिया। ये जो है ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलता है, मगर ये है कि खुदावन जो है वो अब्राहम के साथ जो है खुदावन ने ये प्रॉमिस किया है कि खुदावन जो है वो उनको बाद में जो है यहाँ पर नहीं, इन इन जो पहली चंद आयात हैं उसमें नहीं, मगर अगर आप ये पातशाह को पढ़ेंगे तो हम आगे जो है वो 7वीं आयत में पढ़ेंगे कि खुदावन ने अब्राहम को दिखाई देकर ये कहा था कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। अब्राहम को ये भी इल्म था कि अच्छा कि मुल्क तो खुदावन ने देना है, मगर खुदावन ने जो है वो उनकी नस्ल को देना है, आने वाली जनरेशन को देना है, उनके लिए, अभी के लिए अपने लिए नहीं है। और उनको के आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे अब्राहम ने ज़मीन का जो टुकड़ा जो था उसको खरीदा, मगर फिलहाल के लिए जब खुदावन ने अब्राहम को बुलाया तो उनके सामने जो है वो और कुछ नहीं है। खुदावन उनको कह रहे हैं कि जो करना है वो आपने अपने लिए खुद करना है, आप मेरे लिए नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल में यही एक वो चीज़ है जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम बेशक कि हम कहते हैं कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, मगर वो खुदावंद के लिए नहीं हम कर रहे हैं। हम इन रियलिटी जो है वो वो चीज़ जो है वो अपने लिए कर रहे हैं कि हम उस अब्दी ज़िंदगी के जो हैं जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसके जो है वो हम वारिस ठहर सकें, अब्दी ज़िंदगी में जो है वो हम दाखिल हो सकें। हर एक हमारा हर एक कदम जो है वो उसके मुताबिक है। मैं एक और चीज़ जो हूँ आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि नए अहदनामे में भी जो है वो लख-लखा का इस्तेमाल हुआ है। गो के ज़्यादातर की जो थिंकिंग है वो यही है कि अम, नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया हुआ है, मगर कुछ सबूत हैं कि बहुत से जो जैसे कि मत्ती की इंजील के बारे में कहा जाएगा कि वो जो है वो शुरू में जो था वो अब्रानी में लिखी गई थी और उसका बाद में तर्जुमा यूनानी ज़ुबान में किया गया, और कुछ और भी सहीफ़े हैं। मगर ये है कि जो मत्ती की जो इंजील है उसके 9वें बाब की जो 6ठी आयत है, अम, यहाँ पर जो है वो मैं आपको शुरू से थोड़ा-सा बताती चलूँ। Matthew chapter 9, actually if you want to read, पहली आयत से पढ़ने लगी हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चरपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बास वकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चरपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा अख्तियार बख्शा। अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि जो बाज़ मसीहानिक यहूदी रब्बियों की तालीम, रब्बियों की जो तालीम है कि अब्राहम को जो है वो खुदावंद ने इख्तियार दिया
कि वो जिसको बरकत देना चाहें वो बरकत दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो यशुआ के बारे में जो है वो हमें इल्म है कि वो अब्राहम की नस्ल से शो किए गए हैं। और फिर आगे जो है वो हम पौलुस रसूल के खतूत में भी जो है वो पढ़ते हैं कि वो जो अब्राहमिक कवनेंट थी, जो खुदा ने अब्राहम से अहद किया था उसको पूरा करने के लिए भी आए हैं। तो और उस वजह से जो है अब्राहम के जो अहद है, वो यीशुआ की वजह से जो है वो हासिल उस अहद में जो है वो शामिल होते हैं, उस मिरास में जो है वो शामिल होते हैं। तो अम, यीशुआ जो है यहाँ पर अपने आप को उन्होंने कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। और वो जो ब्लेसिंग जो है वो आगे जो है वो दूसरों तक जो है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो छठी आयत है उसमें, उठ अपनी चरपाई उठा और अपने घर चला जा। सो यहाँ पर जो लफ्ज जो है अबरानी कलाम मुकद्दस में वे लख लखा है, यानी कि वे का मतलब है और फिर लख लखा कि अपने लिए जा, यू नो। हम मेरे ख्याल में किसी और जगह पे जो है जहाँ पर इसी कहानी का जो हवाला दिया गया हुआ है, वो जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो खुदावंद ने यीशुआ ने गुनाह तो माफ किया, लेकिन जो है वो बाद जगहों पे क्या है कि फिर गुनाह ना करना। सो यहाँ पर जो है वो यीशुआ जो है वो उस मफलूज इंसान को जो है वो एक तरह से यही हुक्म दे रहे हैं कि अपने लिए चला जा, कि अपने घर जो है वो अपने लिए चला जा। और फिर दोबारा से जो है वो उस गुनाह की जिंदगी में जो है वो ना पड़ना, कि आगे से अब से जो है जो भी कदम लेना है वो अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। कि और मैं जानती हूँ कि अगर हम वैसे सोचें तो यीशुआ ने जो है वो मत्ती के 19वें बाब की 29वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29, यहाँ पर जो है वो यीशुआ ने कहा कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। यहाँ पर भी जो है वो हम यशुआ का जो है वो उस प्रॉमिस को देखते हैं, उस वादे को देखते हैं जो कि कुछ जो है वो मिलता जुलता है कि हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, कि 100 गुना मिलेगा। बरकत की बात हो रही है, मिरासत की बात हो रही है। और कुछ ऐसा ही जो था वो खुदावन ने जो है वो अब्राहम के साथ भी किया। सो एब्राहम ने भी जो था वो वो कदम उठाया था जो कि उठाना आसान नहीं था। अपने घर वालों को छोड़ना, अपने लोगों को, नातेदारों को छोड़ना, अपने वतन को छोड़ना और फिर किसी गैर मुल्क में, अनजान मुल्क में चले जाना जहाँ पर आपको कोई जान पहचान वाला ना हो, जहाँ पर आपको इल्म नहीं कि माशरा कैसा है और किस किस्म का आपको जो है वो आगे से किस किस्म के हालात को आगे से फेस करना पड़ना है, क्या सामना होगा, मुश्किलें किस किस्म की होंगी। वो उन तमाम बातों को जो है वो खुदावंद के भरोसे पर रख कर उन्होंने ये कदम उठाया। और खुदावंद भी जो है, यीशुआ भी जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो अगर अ, जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, तो उसको जो है 100 गुना मिलेगा। मैंने जिक्र किया था कि मैं अपने जो ये जितने भी पैगाम हैं पातशाह के, ख़ास तौर पे इस साइकिल का, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें जो वो रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत सी बातें जो इस पातशाह में इब्रानियत के हवाले से जो मैं दिखा सकती हूँ।
मगर मैं उन बातों की तरफ को नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो ये है कि हम अपने किरदार को जो है वो बिल्ड कर सकें, बना सकें, ताकि हम जो है वो अम, अगर हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो, और हमारा किरदार जो है वो अगर अच्छा नहीं है और कलाम की जो है वो हमें समझ है, तो हमारा जो इल्म जो है वो बिल्कुल बेफ़ायदा हो जाएगा। सो ये जो था ये मेरा एक बहुत मुख्तसर सा अम, एक पैगाम था। मैंने जो ये जो बातें मेंशन की, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ साथ में ये भी दिखाना चाहती हूँ कि पुराने अहदनामे का पैगाम जो है वो नए अहदनामे से मुख्तलिफ हरगिज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने अहदनामे में ही मसीहा के आने का जो था वो प्रॉमिस हमें मिलता है। मसीहा की वजह से ही जो अब्दी ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट जो कि नए अहदनामे में मिलता है, वो उसके जो जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो सारी की सारी जो है वो पुराने अहदनामे में है। सो हमें पुराने अहदनामे को पुराना नहीं कहना है, बल्कि वो हमारे लिए जो है वो अभी भी जो है वो करंट है। सो मेरी खुदावंद से ये दुआ है कि आगे से जो है वो आप जो भी कदम उठाएं, वो ये सोच कर उठाएं कि बेशक कहने को आपने खुदावंद के लिए उठाया है, खुदावंद की आपके ऊपर कॉलिंग है, मगर जो कदम जो है वो आपने किसी और के लिए नहीं उठाया, आपने अपने लिए उठाया, ताकि आपको जो है वो ज़िंदगी मिले, आपको जो है वो बरकत मिले, आपको जो है वो मिरास मिले जिसका खुदावंद ने वादा किया। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।